स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग इन बिजनेस, मार्केटिंग मैनेजमेंट यूनिट फर्स्ट के मेरे नोट्स। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने मार्केटिंग क्या होती है, उसका कैसा नेचर होता है, वो चीज़ें स्टडी की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग इन बिजनेस। हेल्पफुल इन बिजनेस प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। मार्केटिंग जो है वो बिजनेस की प्लान करने में और डिसीजन लेने में हमें हेल्प करती है। मार्केटिंग हेल्प्स द बिजनेस प्लानिंग्स एज इट्स हेल्प्स इन द शेप द प्रोडक्ट्स फ्रॉम इट्स प्रोडक्शंस एंड रीचिंग द कस्टमर्स। कस्टमर्स को रीच करने के लिए और जो हमारा प्रोडक्ट है उसको एक सही शेप देने के लिए। मतलब देखो, जब हम कोई भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं तो वो एक अलग से ही दिखाया जाता है कि भाई ये प्रोडक्ट है, इस टाइप से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मार्केटिंग उस चीज़ को एक एक प्रोडक्ट को शेप देने में हमें हेल्पफुल रहती है, यूज़ करने में हेल्पफुल रहती है उस चीज़ को। प्रोडक्ट को डेवलप करने में हेल्प करती है हमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा कि जैसे कि उसकी ब्रांडिंग, उसकी लेबलिंग, उसकी पैकेजिंग हमें किस तरीके से करनी है, हम उसको किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम कस्टमर से फीडबैक लेंगे कि उनको कोई भी प्रोडक्ट है उसके अंदर क्या चीज़ पसंद नहीं आ रही है। उसके अकॉर्डिंगली ही हम उसकी फिर क्या करेंगे, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, उसकी ब्रांडिंग करेंगे, उसकी पैकेजिंग करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली उसकी लेबलिंग करेंगे। द प्रोडक्ट पार्ट ऑफ द फोर pieces alternative of developing the products regarding its branding, labeling, packaging, and how it should be brought into the market. Moreover, the customer's feedback and the market research provides a blueprint of the how the product has to be further modified to suit the needs of the customer. हम किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं कि कस्टमर्स की नीड्स सेटिस्फाई हो जाएं। इफेक्टिव कंज्यूमर एंगेजमेंट। कंज्यूमर को एंगेज करता है मार्केटिंग। या तो हम ऑफलाइन कर रहे हैं कोई भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग या ऑनलाइन कर रहे हैं, उनको एंगेज करने में हमें हेल्प करता है। विद द यूज़ ऑफ वेरियस प्लेटफॉर्म ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, जो हम बहुत से प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, द कंपनी कैन गेन कंज्यूमर एंगेजमेंट इन द सेम फॉर्म ऑफ अनदर। या तो हम ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं या ऑफलाइन मार्केट कर रहे हैं, तो वो चीज़ क्या करती है, कंज्यूमर को एंगेज करने में हेल्प करती है। कंज्यूमर को बताती है कि ये प्रोडक्ट नया मार्केट के अंदर आया है, इसके ये फीचर्स हैं। तो वो चीज़ कंज्यूमर को एंगेज करने में हेल्प करती है हमें प्रोडक्ट की मार्केटिंग। Relationship among customers. Marketing always tries to establish a credible relationship with the customers. Modern marketing deals with the customers as they are the king. जो हमारी मॉडर्न मार्केटिंग है वो क्या करती है कि कस्टमर्स को ये दिखाती है कि आप ही किंग हैं, आप जैसा प्रोडक्ट चाहेंगे वैसा ही हम आपको प्रोडक्ट बना के देंगे। जैसे अपने बहुत मतलब एक स्टोर जो हमारी वो कस्टमाइज करके प्रोडक्ट जो हमें दिए जाते हैं कि जैसा मैं चाहूँ उसी टाइप का प्रोडक्ट कस्टमाइज करके। एक शोरूम है, कार का शोरूम है, मेरे को याद नहीं आ रहा कौन से ब्रांड का है, कौन सी मतलब कार शोरूम है वो, बट वहाँ पे क्या होता है कि पहला वो शोरूम है जिसके अंदर कार को कस्टमाइज करके आपके अकॉर्डिंगली ही मैन्युफैक्चर करके। रॉयल एक्स का शोरूम है शायद, मुझे पता नहीं है, बट मुझे याद नहीं आ रहा, अभी पता तो था। तो उसके अंदर क्या होता है कि आपके अकॉर्डिंगली ही प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाएगा, कस्टमाइज किया जाएगा। तो जो मॉडर्न मार्केटिंग होती है वो क्या बोलती है कि कस्टमर ही किंग है, कस्टमर जो बोलेगा वैसा ही प्रोडक्ट आप उसको अवेलेबल करवाएंगे। Marketing creates revenue options. When marketing techniques convert the leads the actual sale, जब मार्केटिंग टेक्निक कन्वर्ट करती है कि उसकी एक्चुअल सेल हो रही है, तो उस टाइम पे अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाएगा आपका रेवेन्यू। सेट बेटर गोल फॉर योर बिजनेस। आपके बिजनेस के लिए अच्छे गोल सेट करने में, क्योंकि क्या होता है कि कस्टमर की डिमांड एंड नीड के अकॉर्डिंगली जब आप प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे तो उस टाइम पे आपके गोल भी उस टाइप के आप सेट करेंगे और फिर आप उस गोल को अचीव भी कर पाएंगे। मार्केटिंग हेल्प द बिजनेस नोज अबाउट द कस्टमर्स डिमांड एंड नीड्स। दे कुड सेट द दे कुड सेट देयर गोल्स अकॉर्डिंग टू देयर दीज। उसके अकॉर्डिंगली ही फिर वो अपने गोल को सेट करते हैं। बिल्ड अ रेपुटेशन फॉर योर ब्रांड। आपके ब्रांड के लिए एक रेपुटेशन बिल्ड करती है। इफेक्टिव मार्केटिंग टेंड्स टू impact the customers minds, hence they builds brand awareness among them। इफेक्टिव जो हमारी मार्केटिंग होती है, जब हम मार्केटिंग करते हैं वो इम्पैक्ट डालती है कस्टमर के माइंड के ऊपर और वो अच्छी एक ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करती है कस्टमर के माइंड में। आपके ब्रांड की जो भी मतलब देखो, कोई भी ब्रांड का आप नाम सुनते हो, जैसे नेस्ले है, आप नाम सुनते हैं आपको पता चलता है कि भाई नेस्ले क्या कंपनी, किस चीज़ की कंपनी है। तो एक अच्छी माइंड आपके उसमें माइंड में एक अच्छी छवि जो बोलते हैं ना ब्रांड को, अवेयरनेस क्रिएट करती है मार्केटिंग।
एक लाइन आती है वॉशिंग पाउडर निरमा सबकी, तो आपको एक क्या होता है कि आपके मन में एक लाइन आने लग जाती है उसके आगे गाने की कि सबकी पसंद निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। तो क्या है, वो एक माइंड में आपके सेट कर दी गई है कि वॉशिंग पाउडर निरमा अच्छा है, वो ब्रांड के बारे में आप अवेयर हो गए हो, आपको पता है उस ब्रांड के बारे में कि वो ब्रांड कैसा है, क्या चीज़ है उसके बारे में। और एक देखो एक ऐड आती है, जैसे मतलब आपको याद रहती है वो चीज़ें, जैसे वो आती है ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, घड़ी डिसीजन। तो वही चीज़ें होती हैं जो आपके मतलब मार्केटिंग वही होती है जो आपके मन में एक छवि छोड़ जाए उस प्रोडक्ट की, आपको एक याद रहती है कि हाँ ये प्रोडक्ट की है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द इवेल्युएशन ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग किस तरीके से इवेल्युएट हुई। सबसे पहले प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड सोशलिटी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या है? द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट assumed that the consumer were mostly interested in the product availability and price, not necessarily product features. प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के अंदर क्या बताया गया था कि जो लोग हैं, कस्टमर हैं, वो इंटरेस्टेड है प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी के ऊपर, उसका प्राइस कम हो, प्रोडक्ट हमें इजीली अवेलेबल हो रहा है। वो ये सोचते थे कि उसकी फीचर्स ज़रूरी नहीं है, उसकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं वो ज़रूरी नहीं है, सिर्फ क्या है कि आपको प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए, उसका जो प्राइस है वो रिलायबल होना चाहिए, वो चीज़ प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के अंदर थी। एज अ रिजल्ट कंपनीज कंसिडर्ड ए हाई प्रोडक्शंस, लो कॉस्ट एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन। उसके कारण कंपनी क्या करती थी, हाई प्रोडक्शन करती थी, कॉस्ट को कम रखती थी और मास डिस्ट्रीब्यूशन करती थी कि ईजिली लोगों को वो प्रोडक्ट अवेलेबल हो पाए। The product concept from the 1920 until the 1950s, the product concepts dominated with the product availability and think the past. Consumers being favors products that offered quality, performance, and innovative features. As a result, companies concerned products and the improving them over time. One of the problem with the type of thinking, the marketing may falls in the love and with the products and may not realize with the market truly want और नीड्स। देखो इसके अंदर क्या बोला गया है कि वो फोकस करते थे क्वालिटी के ऊपर प्रोडक्ट की, कि क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस कैसे, उसकी फीचर्स के ऊपर। बट इस चीज़ के अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि लोगों की नीड्स के अकॉर्डिंगली चीज़ें नहीं हो रही थी, सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान दिया जाता था। मतलब ये नहीं होता था कि कंज्यूमर ने जो बोला कि भाई उसको प्राइस भी रिलायबल चाहिए और उसके अंदर फीचर्स भी होनी चाहिए, उसकी मतलब नीड के अकॉर्डिंगली ही मैन्युफैक्चर किया जाए वो प्रोडक्ट, तो वो चीज़ नहीं हो रही थी। सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर हो रहा फोकस हो रहा था कि प्रोडक्ट कैसा है, उसकी फीचर्स क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, वो परफॉर्मेंस क्या दे रहा है, उस चीज़ के ऊपर ही फोकस हो रहा था। कॉन्सेप्ट हमारा द सेलिंग कॉन्सेप्ट्स। By the 1950, the mass productions had become the norms rather than the expectations. Competitions had increased over the years, and there is a little unfulfilled demand in the marketplace. Marketing evolved from the simply products that the customers wanted to trying and pursued customers to buy the advertisement and personal selling. The basic premises of the sale concept was that the consumer and business needs to be coaxed into buying, and the aim of the companies was to sell what they made rather than the make the what consumer wanted. कोक्स्ड का मतलब क्या होता है पता है? कोक्स्ड का मतलब होता है फुसलाना, बहलाना, फुसलाना जिसको हम बोलते हैं ना, कि सेलिंग कॉन्सेप्ट के अंदर क्या होता था कि आपको बहला के पर्सनल सेलिंग करके लोगों को बता के भाई ऐसा ही होता है, ये प्रोडक्ट इस तरीके से होता है, और एडवर्टाइजमेंट देके, जैसे बोलते हैं ना कि एडवर्टाइजमेंट ज़्यादातर फेक होते हैं, जैसा प्रोडक्ट दिखाया जाता है वैसा नहीं होता है, तो एडवर्टाइजमेंट देके सेलिंग मतलब अपनी सेल को बढ़ाना, कुछ भी हो अपनी सेल को बढ़ाना बहला फुसला के। इनका मतलब कोस्ट का मतलब क्या होता है? कोस्ट एक कोस्ट का मतलब क्या होगा कि बहलाना, फुसलाना, फुसलाना जिसको हम बोल सकते हैं। इसके अंदर बहला फुसला के अपने प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज करना, सेलिंग करना, चाहे वो प्रोडक्ट कुछ भी हो, एडवर्टाइजमेंट करके, पर्सनल सेलिंग करके उसकी सेल को इंक्रीज करना। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट वॉज बिल्ड ऑन द प्रीमिसेस दैट एन ऑर्गेनाइजेशन विल अचीव इट्स गोल व्हेन इट सेटिस्फाई द नीड एंड वांट ऑफ द कंज्यूमर। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर क्या बोला गया है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना गोल जब अचीव करेगी जब कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट सेटिस्फाई हो जाएंगी, एंड
जब मतलब उसकी जो नीड वो चाहता है कस्टमर, उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाए, उसकी नीड्स के अकॉर्डिंगली ही आप प्रोडक्ट को बनाएंगे तो उस टाइम पे उसकी नीड्स सेटिस्फाई हो जाएंगी। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर यही दिया गया है, कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करना। एज अ रिजल्ट फर्म्स बिंग्स टू बी फोकस ऑन द कस्टमर नीड्स बिफोर डेवलपिंग प्रोडक्ट्स rather than the developed products and then trying to sell them to customers। इसके अंदर क्या बोला गया है कि वो फोकस करते हैं कस्टमर की नीड के ऊपर, उनको प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर रदर देन डेवलप्ड प्रोडक्ट जो पहले डेवलप करके उसके नहीं, उसके ऊपर वो फोकस नहीं करते। जो वो डेवलप वो कस्टमर जो डिमांड कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली ही प्रोडक्ट को डेवलप करके और उस प्रोडक्ट को फिर सेल करने की कोशिश करते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा कॉन्सेप्ट है द सोशलिटिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। द सोशलिटिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज द सिंपल companies make good marketing decisions by considering not only consumer wants when needed but additional the balance between those wants and needs and the company's capability and the society long term interest। the concept emphasizes the social responsibility that companies bear। इसके अंदर बोला गया है कि जो मतलब नीड्स एंड वांट्स के ऊपर तो फोकस करते हैं ये, ऐसा नहीं कि मतलब अकेला नीड्स एंड वांट्स के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, ये सोशल वेलफेयर के ऊपर भी फोकस करना चाहिए कंपनीज को। एंड एडिशनली क्या बैलेंस कर रही है, नीड्स एंड वांट्स तो होंगी बट कंपनी एक सोसाइटी के ऊपर भी, अगर देखो अगर आप नीड्स एंड वांट्स कंज्यूमर की सेटिस्फाई कर रहे हैं उसके साथ साथ आप सोशल वेलफेयर कर रहे हैं तो आपकी जो कंपनी वो लॉन्ग टर्म चलेगी। अब कंपनी क्या स्ट्रेटेजी लगा रही है कि एक तो टैक्स कम देना पड़ेगा, दूसरा आपकी कंपनी जो है वो लंबे समय तक चलेगी। तो इसलिए सोशलिटिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आज के टाइम पे यूज़ किया जाता है, जहाँ पे कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स तो देखी जाती हैं, अदरवाइज उसकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो भी की जाती है, वो भी पूरी की जाती हैं। आज की वीडियो के अंदर हमने स्टडी किया इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग इन बिजनेस एंड इवैल्यूएशन ऑफ मार्केटिंग। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसे लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।